नमस्ते पाइसेस, वेलकम टू हीलिंग लाइफ where हीलिंग मीट्स इंट्यूशन। जहां आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहां से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं 22 टिल द 28 ऑफ फरवरी के लिए रीडिंग। कैसे रहेंगे आपके ये दिन? आपके मन में जो भी सवाल हो आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। साथ ही हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, आपके रोमांस की। सो आज की रीडिंग में बात होने वाली है फॉर सिंगल्स एंड फॉर कमिटेड पीपल। अपने लिए अगर हीलिंग स्लॉट्स की बुकिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। एंड जस्ट इन केस अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, जो कि मैंने अभी रिसेंटली लंदन में शूट किए हैं, तो वो सारे व्लॉग्स आपको मेरे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे मिल जाएंगे। अगेन सारी जो लिंक्स है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो पाइसेस एनर्जी वाइज जो सबसे पहला कार्ड आया है वो ये कह रहा है कि इस एंटायर वीक थोड़ी सी केओटिक सिचुएशन रहने की ज़्यादा मुझे यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं, स्कोप दिख रही है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, मे बी मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी बात को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। सो यहाँ पर दिख रहा है एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होने के चांसेस हैं, एक्सट्रीम केओटिक सिचुएशंस होने के चांसेस हैं। तो जो सबसे फर्स्ट एनर्जी है वो ये कह रही है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हेल्थ को लेकर के। तो यस, हेल्थ में मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, इमोशनली वल्नरेबल हो सकते हैं, कुछ बात को लेकर के आप टायर्ड हो सकते हैं, केओटिक हो सकती है सिचुएशंस। लोग आपको इरिटेट कर सकते हैं वर्क प्लेस पे, आपके घर पे, फैमिली में, फ्रेंड्स में। कुछ ऐसा जो कि आपके लिए टू मच है इस वीक में। कुछ ऐसी एनर्जी जो कि आप नहीं चाहते हैं कि आपको फेस करने को मिले। सो समथिंग इज़ बॉदरिंग यू। सबसे पहले ये दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, हेल्थ क्राइसिस दिख रही है। हेल्थ में माइग्रेन, बॉडी एक, फीवर, ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं जहाँ पर इमोशनली आप सैबोटैज्ड हैं, इमोशनली वल्नरेबल हैं। हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हों, या लोग आपके ऊपर केओस बनाने की कोशिश कर रहे हों, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों, आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हों। और ये सारी चीज़ें आपको अगेन आइसोलेट कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको रोक रही हैं लोगों से इंटरेक्ट करने में, लोगों के साथ में जुड़ने में, लोगों के साथ में इकट्ठा होने में, उनके साथ में बात करने में। तो हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एडवाइस में मैं कहूँगी कि बी अ लिटिल बिट मोर, दूर चले जाइए सिचुएशंस से। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं दोनों। और हेल्थ की इस वक्त मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले, तो एनर्जी ये कह रही है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में है, केओटिक सिचुएशन है, पीपल आर लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू, सो व्हाट यू हैव टू डू इज सबसे पहले उस जगह से चले जाइए, जस्ट मूव फ्रॉम देयर। यू कैन गो आउट इफ़ इट इज़ पॉसिबल, स्पेशली अब अगर आप ऑफिस पे नहीं हैं या ऐसी कोई जगह पे नहीं हैं, तो आप बाहर चले जाइए, हैव सम एयर, बाहर जाइए, थोड़ा सांस लेने की कोशिश कीजिएगा। गो फॉर अ राइड, मे बी लॉन्ग ड्राइव, और मे बी समवेयर जहाँ पर आपको कंफर्ट मिले। टॉक विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हूसोएवर इज़ कंफर्टेबल। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, और ये कार्ड कह रहा है कि जस्ट बिकॉज समवन इज़ टॉकिंग नॉनसेंस, और जस्ट बिकॉज समवन इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू, ठीक है, तो इशू आप में नहीं है, इशू सामने वाले में है। तो ये बात की मैच्योरिटी आपको थोड़ी सी इस वीक में रखने की ज़रूरत है। लोग आपको परेशान कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ देयर कर्मा, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना और उस चीज़ को अपने ऊपर ले लेना, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ कहा सो ओके, मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ, डोंट बिलीव दैट। सो अ लिटिल बिट ऑफ मैच्योरिटी इज़ नीडेड दिस वीक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लाइफ की दूसरी सिचुएशंस के बारे में। वर्क प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, इस तरीके का प्रेशर हो जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देनी हो, लोग आपको काउंट कर रहे हो, लोग आपको ओवरबर्डन कर रहे हो काम दे दे करके, सब कुछ दिख रहा है। वर्क से रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं और वहाँ पर भी हो सकता है कि सिचुएशन शायद आपके फेवर में नहीं हो इनिशियली, ओके, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगी, इनिशियली नहीं हो।
अगेन कार्ड्स आर सेइंग कि आपको थोड़ा सा ना इस बार जूम आउट करना, ये दिस इज़ माई फेवरेट लाइन जो मैं हर बार बोलती हूँ। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, वी जस्ट जूम इन टू ऑल द सिचुएशंस, टू बेटर इट टू जूम आउट। थोड़ा सा बाहर चले जाइए, थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो जाइए, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ मनी, विथ फाइनेंसेस, विथ एनी थिंग यू नो, सो ये वीक थोड़ा सा केओटिक रह सकता है, थोड़ी आपको स्ट्रगल दिख रही है यहाँ पर मुझे, बट अगेन दिस इज़ ओनली अ वीक। क्या करने की ज़रूरत है? इफ़ यू फील कि आइसोलेशन इज़ द ओनली थिंग जहाँ पर आपको मेंटली सुकून मिल सकता है, आपको शांति मिल सकती है मेंटली, देन यू कैन ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ। अकेले रहिए, खुश रहिए, डोंट थिंक अबाउट वॉट एवर हैज़ हैपन्ड, यू डोंट थिंक अबाउट दैट। बेटर है आप शांति से रहिए। एंड 2 कार्ड्स आर टेलिंग मी जस्ट वन थिंग। एक्चुअली आज की रीडिंग में आपके सारे कार्ड्स रिपीटेड आ रहे हैं और एक ही मैसेज है, 2-3 मैसेजेस हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार। सो कार्ड्स आर टेलिंग मी कि ये वक्त कुछ ज़्यादा लाउड होने का नहीं है, ये वक्त कुछ ज़्यादा बोलने का नहीं है, ये वक्त अपने अंदर ठहराव लेकर आने का है, अपने अंदर झांकने का है। ये वक्त ये कह रहा है कि आपको साइलेंस की ज़रूरत है, आपको पीस की ज़रूरत है, आपको कंटेनमेंट की ज़रूरत है। सो आप ट्रैवल करिए, ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आपको शांति मिले, जहाँ पर आपको सुकून मिले। टॉक आउट विथ सम ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली और हूसोएवर इज़ कंफर्टेबल। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज़ कह रही है कि डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, डिटैचमेंट विथ एवरीथिंग। इट कैन बी पीपल, इट कैन बी योर रिलेशनशिप विथ योर मनी, इट कैन बी योर बिजनेस, योर करियर, योर फैमिली, योर वाइफ, योर किड्स, योर स्पाउस, योर फ्रेंड्स। अ लिटिल बिट ऑफ डिटैचमेंट इज़ नीडेड। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप आइसोलेट हो गए एंड देन फिर आप अपनी हेल्थ पे भी फोकस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा केओटिक है बट यू विल मैनेज ओनली इफ़ यू आर हेड स्ट्रॉन्ग। दिमाग आपका स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कह रही हूँ कि एट टाइम्स पीपल ट्रीट अस अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स। डजंट मीन कि हमको वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ मैं नेगेटिव हूँ ऐसे। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं लव लाइफ में क्या है, आपके रोमांस में क्या है। एंड शुरुआत करेंगे हम जो कि सिंगल्स हैं, और यहाँ पर भी ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। सिंगल्स हैं, पहले सिंगल्स की बात करूँगी, उसके बाद में उनकी बात करूँगी जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। ओके, व्हाट आई कैन से राइट नाउ पाइसेस, ये वीक थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट ही लग रहा है। ठीक है, पहले कार्ड्स दिखा दूँ आपको हमारे पास में। ओके, एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो तीनों जो मैंने सेट्स यूज़ किए हैं उसमें सबसे पहले सिंगल्स, ये वीक आपको स्ट्रेंथ रखनी है। किस पर? खुद पर। सिचुएशंस बन रही हैं, ठीक है, नहीं बन रही हैं, बहुत अच्छा है। अगर नहीं बन रही है तो अच्छा है। अपने आप को सेल्फ सैबोटाज नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है। नहीं यार, वो आप जितना बोलना चाहो बोल सकते हो, इट्स नॉट गोना हेल्प। तो करना ही क्यों है? जब आपको हेल्प नहीं मिली तो नहीं करना है। ओके, यहाँ पर एनर्जीज कह रही है लाइक अगर आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ को, मतलब आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आप किसी के साथ में रहना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू लाइक वॉन्डर आउटसाइड योर एरिया। दूर जाना होगा आपको, पास में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, आप कंपैटिबल रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, आप कोई कंपैटिबल पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग, द कार्ड्स व्हाट आई हैव इन माई हैंड, ये वक्त आपका रिलेशनशिप में जाने के लिए बिल्कुल, दिस वीक स्पेशली दिस वीक इज़ नॉट परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू टू गो इन टू एनी रिलेशनशिप, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपको हील नहीं करेंगे, ये रिलेशनशिप आपको स्ट्रेस में डालते जाएंगे। आई सी टावर एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है थर्ड पार्टी सिचुएशंस बहुत हो सकता है। मतलब अगर आप किसी को मिलने भी जाओगे, अगर आप किसी से मिलने भी गए हैं, आप डेट्स पे जा रहे हैं, यू आर फाइंडिंग पीपल, यू आर मीटिंग पीपल, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस है दैट पर्सन इज़ विथ समवन एल्स। वो पर्सन किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में, शायद यू नो दे हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मे बी दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स एज वेल। सो दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर यू टू गो आउटसाइड एंड फाइंड लव।
इस वक्त प्यार के लिए ये सही समय नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर अगेन थर्ड सेट में हमारे पास में एनर्जी आ रही जो कि ये कह रही है कि धोखा होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, यू नीड टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन यू गिव टू पीपल। ओके, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके बारे में कोई गलत बात कर सकता है, आपको मिसयूज़ कर सकता है, आपके अगेंस्ट कोई चीज़ कर सकता है, आपको दुविधा में डाल सकता है, आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है, आपको इरिटेशन में डाल सकता है, आपको परेशानियों में डाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है विच इज़ नॉट हेल्दी। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। सो आप लोगों को भी इस वक्त में मन करेगा कि ये रिलेशनशिप से आप थोड़ा सा डिस्टेंस में चले जाएं, इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर चले जाएं, इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा हट जाएं, एंड विच इज़ नीडेड एंड विच इज़ नेसेसरी एज वेल। हिम्मत की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मे बी यू फाइंड आउट थिंग्स इन योर रिलेशनशिप विच आर नॉट हेल्दी। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं, उनकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कोई रियलिटी चेक आ सकता है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको तोड़ दे। तो इस वक्त बहुत हिम्मत, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठंडे दिमाग की ज़रूरत है, सिचुएशंस को बैलेंस एंड मैनेज करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर का बिहेवियर रूड हो सकता है, आपको ब्लॉक अनब्लॉक, बात नहीं करना, अननेसेसरी का कोई ड्रामा क्रिएट कर देना, बिकॉज समवेयर आई फील कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है उसमें इश्यूज़ हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें परेशानियां हैं, कोई चीटिंग, कोई बैक स्टैबिंग, आपको झूठ बोलना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में चले जाना या आपके अलावा किसी और के साथ में रिलेशनशिप में रखना, आपको झूठ बोलना और आपको दुविधा में, कन्फ्यूजन में, आपको इरिटेशन में रखना, आपको परेशानियों में उलझा करके रखना, ये आपके पार्टनर की किसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, ये एनर्जी दिख रही है। सो उम्मीद करती हूँ आज ये रीडिंग आपको पसंद आई और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।